बॉलीवुड प्रेजेंटिंग ओपन डिजर्ट। दोस्तों ये मूवी कपल के रियल स्टोरी पर आधारित है जो एक बड़े से डिजर्ट में घूमने के लिए जाते हैं लेकिन वो वहीं खो जाते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कपल को माउंटेन पर क्लाइंबिंग करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन तभी उसी लेडी का पैर फिसल जाता है। लेकिन उसमें आगे क्या होता है उससे पहले हमें 72 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हम डेविड और लूसी नाम के कपल को देखते हैं जो दोनों एक रिलेशनशिप में है। वो दोनों एक अरब देश में वेकेशन में जा रहे हैं, जहाँ डेविड एक प्रोफेशनल लॉयर है और वो हर वक्त बिजी रहता है। अब जल्दी वो दोनों एरोप्लेन की मदद से अरब कंट्री में पहुंच जाते हैं और वो एक शानदार होटल में ठहरते हैं। नाइट के डिनर के लिए लूसी जल्दी टेबल पर आ जाती है, लेकिन डेविड को आने में देर लगती है। इसी दौरान एक बेन नाम का एक आदमी लूसी को अकेला पाकर लूसी के टेबल पर इस कंट्री की एक फेमस डिश भिजवा देता है, लेकिन उसी समय डेविड वहां आ जाता है। अब बेन को पता चल जाता है कि लूसी अकेले नहीं है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। अब डेविड लॉयर है, इसलिए वो जानता है कि लूसी पर कोई चांस मारने की कोशिश करने वाला था, जहां डेविड यहाँ लूसी को शादी करने के लिए प्रपोज करने वाला था और वो इसी शानदार मौके को देखकर शादी के लिए प्रपोज करता है और लूसी काफी खुशी से उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ ये दोनों ओपन डिजर्ट में घूमने जाने वाले थे, लेकिन इसी बीच डेविड के ऑफिस से फोन आता है जिसमें कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में उसको जाना पड़ेगा। अब इसलिए डेविड ओपन डिजर्ट में घूमने के लिए नहीं आ पाएगा। अब यहाँ पर लूसी बहुत ही ज़्यादा नाराज और गुस्सा हो जाती है क्योंकि डेविड हर वक्त अपने काम को प्रायोरिटी देता है। अब लूसी जब प्लानिंग के हिसाब से वैन में घूमने जाने वाली थी तो उसको वहीं पिछली रात वाला आदमी दिखाई देता है। अब लूसी उसको देखकर उसके पास जाती है और उससे बातें करने लगती है। लूसी को बात करते समय पता चलता है कि बैन किसी अजबर मुक्तादन नाम के डिजर्ट में जा रहा है। यह एशियन माउंटेन है जो रेगिस्तान के बीचों बीच है। वहाँ का नज़ारा शानदार है, जहाँ बैन लूसी को भी साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन लूसी का मन पहले तो अनजान शख्स के साथ जाने को नहीं कर रहा था, लेकिन इस माउंटेन की खूबसूरती को देखकर उसके साथ जाने का मन बना लेती है। लूसी बैन के साथ चलते समय उससे कहती है कि उसको कल 4 बजे से पहले वापस आना होगा, जिसके बाद बैन और लूसी दोनों उस लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। काफी टाइम रेगिस्तान में चलने के बाद वो उस माउंटेन तक पहुंच जाते हैं और लूसी को उस नज़ारे को देखकर उसको कोई पछतावा नहीं है कि वो यहाँ आई। दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं जो मीटिंग के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन उसको बताया जाता है कि कॉन्फ्रेंस में उसके बिना ही डिसीजन को लिया गया है। अब यहाँ पर वो अब शर्मिंदा होता है क्योंकि ना तो वो मीटिंग में जा पाया, ना ही वो लूसी के साथ डिजर्ट में घूमने ना जा पाया। इसी दौरान बेन और लूसी उस डिजर्ट में रात ठहरने की तैयारी कर रहे होते हैं। तब लूसी पूछते हैं कि तुम काम क्या कर रहे हो, जहाँ बेन डायरेक्टली तो नहीं बताता कि वो क्या काम करता है, जिसके बाद लूसी भी दोबारा नहीं पूछती। जल्दी रात हो जाती है और वो दोनों काफी इंजॉय कर रहे होते हैं, जहाँ लूसी को ऐसी इंजॉय की जरूरत थी जो उसको डेविड से नहीं मिलती थी। लूसी अपने दोनों साथ की वीडियो बनाती है और इसी दौरान जब बेन लूसी से किस करने की कोशिश करता है तो लूसी अलग चली जाती है। अब जब अगले दिन आँख खुलती है तो वो देखती है कि बेन माउंटेन से पैराग्लाइडिंग करते हुए नीचे जा रहा है। लूसी अकेली बचती है, लेकिन बेन ने नोट रख दिया है कि वो मुझे नीचे आकर मिले, जिसके बाद लूसी इस खतरनाक पहाड़ी वाले इलाके से कार चलाती हुए नीचे जाती है। इस तरह डेविड हर ओपन डिजर्ट से आने वाली गाड़ी में लूसी का वेट कर रहा होता है। डेविड अब एक आदमी से पूछता है, तब वो आदमी बताता है कि वो उनके साथ नहीं आई थी। वहीं दूसरी तरफ जब लूसी नीचे पहुंचती है तो वो बेन से काफी गुस्सा थी क्योंकि उसको अभी तक वापस पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी अब वो दोनों वापस जाने के लिए निकल जाते हैं। बेन यहाँ पर कार में म्यूजिक चलाता है, जहाँ कुछ देर तक चलने के बाद लूसी इस म्यूजिक से इरिटेट हो जाती है, उस सीडी को बाहर फेंक देती है। बेन अब गाड़ी की ब्रेक मारता है, उस सीडी को वापस लाता है। अब उसके ब्रेक मारने की वजह से जो गाड़ी के पहिए थे वो रेत में ठस जाते हैं, जिसके बाद वो पहियों को रेत से निकालने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो पहिए नहीं निकलते। वो दोनों काफी मेहनत करते हैं, लेकिन उनको मालूम पड़ गया था कि वो बिना हेल्प के ये गाड़ी नहीं निकाल पाएंगे। जहाँ बेन कुछ देर तक रुकने के बाद रात तक मदद का इंतजार करने को कहता है, लेकिन लूसी को देर हो रही थी, इसलिए वो अकेली यहाँ से जाने लगती है। इस तपते रेगिस्तान में वो थोड़ा सा पानी लेकर निकल जाती है, लेकिन थोड़ा आगे चलकर जब उसका पानी खत्म हो जाता है तो वो वापस आ जाती है। इस तरफ डेविड हर तरफ लूसी के बारे में पूछ रहा होता है, मगर जब कोई क्लू नहीं मिलता तो वो बाद में पुलिस के पास जाता है। पुलिस उसकी प्रॉब्लम को सुनती है, लेकिन इस आबादी वाले इलाके में जल्दी उसको ढूंढ पाना मुश्किल काम है। दूसरी तरफ लूसी को बेन पसंद आने लगा था, जिसके बाद दोनों लोग मस्ती करते हुए सड़क ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इसी बीच वो रात में रेत के तूफानों का भी सामना करते हैं, जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जब लूसी उठकर देखती है कि उनके कुछ ही दूर पर सड़क है जहाँ पर कई गाड़ियाँ निकल रही होती है, जिसके बाद वो भागकर उस रोड की तरफ जाते हैं, लेकिन वो तब हैरान रह जाते हैं जब उनको पता चलता है कि रोड और उनके बीच एक खाई है।
जहाँ बिन चिल्लाकर रोड पर खड़े लोगों को बुलाता है, लेकिन बिन की आवाज़ उन तक नहीं पहुँच पाती। जहाँ अब उनके पास अब ज़्यादा पानी भी नहीं है और काफ़ी देर से उन्होंने खाना नहीं खाया, इसकी वजह से उनकी हालत भी खराब हो रही थी। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो पहाड़ी को क्रॉस करने का प्लान बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डेविड लूसी को ढूंढते हुए आखिरकार उस चाचा तक पहुंच जाती है जो लूसी से मिला था। यह ओल्ड मैन बताता है कि लूसी अजबन मुक्ताद के माउंटेन पर गई है। यह जगह डेविड को पता नहीं थी, इसलिए वो 2 आदमी इनकी मदद के लिए साथ भेजता है। काफी देर से ड्राइव करने के बाद डेविड और उनके साथी उस माउंटेन तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर डेविड को लूसी का कैमरा मिलता है। अब डेविड ने जो लूसी ने पिछली रात को जो दोनों का रिकॉर्डिंग किया था वो देखता है। अब डेविड यहाँ पर गुस्सा हो जाता है। इधर ये दोनों पहाड़ी से नीचे उतर रहे होते हैं कि तभी लूसी का बैलेंस बिगड़ने लगता है। वो नीचे गिरने वाली होती है कि तभी बेन किसी भी तरीके से उसे बचा लेता है और जब लूसी उस सतह पर आ जाती है तो उसके बाद बिन भी नीचे गिरने लगता है, जिसके बाद लूसी उसको बचा लेती है। लेकिन उसी दौरान बिन को गहरी चोट लग जाती है। जल्दी कुछ न कुछ करना होगा, ऐसा सोचकर लूसी पैराग्लाइडिंग की मदद से नीचे जाने वाली होती है। लूसी ने पहले कभी पैराग्लाइडिंग नहीं किया होता, फिर भी वह कई बार कोशिश करने के बाद वो उड़ने में कामयाब हो जाती है। लूसी नीचे आती है, वो रिवर के पास गिरती है, वो नदी का पानी पीती है। फिर उसको एक लड़की दिखाई देती है। फिर वो उसके पास जाती है और उसको उसके आदमियों के पास ले जाने के लिए कहती है। लूसी अब उस लड़की की फैमिली तक पहुंच जाती है जहां उसकी मदद की जाती है। जहां दूसरी तरफ डेविड के साथी बिन की गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं, जहां डेविड के साथी को लूसी का नोट मिलता है। जहां हम देख सकते हैं कि इन दोनों के इरादे ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ लूसी भी बिन को बचा लेती है। इसके बाद उन्हें सुरक्षित जगह पर लाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बेन और लूसी काफी नजदीक आ चुके हैं। लूसी डेविड का सोचने के बजाय बेन के साथ इंटीमेट होती है। अब अगला दिन होता है जहां बेन और लूसी ऊँट के जरिए यहाँ से जाने वाले थे, लेकिन डेविड के जो साथी थे वो यहीं मिल जाते हैं और वो रास्ते में उन दोनों को कार में बिठा लेते हैं। डेविड के साथी बोलते हैं कि हम पहले तुम्हारी कार के पास चलेंगे और उसे ठीक करेंगे। वो चारों गाड़ी की ओर चलने लगते हैं, लेकिन डेविड को उन्हें किडनैप किया हुआ है और वो यहाँ पर पहुँचते हैं और बाद में दोनों को बाद में पता चलता है कि वो किडनैपर है। वो भी उनको किडनैप कर लेते हैं। कुछ देर बाद उनका डीलर आता है, वो उन्हें खरीदने वाला था। वो डीलर इनकी कम बोली लगाता है, जिसके कारण डेविड के साथी नाराज हो जाते हैं। इसके चलते इनके बीच फायरिंग हो जाती है, जिसमें एक के बाद एक लोग मारे जाते हैं। लास्ट में बिन गोली मार के आखिरी आदमी को भी मार देता है और अब ये तीनों यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। जहाँ डेविड कार को निकालने की कोशिश करता है, जहाँ बिन कहता है कि इससे कुछ नहीं होगा, तुम टायर की हवा कम कर दो जिससे गाड़ी आसानी से निकल जाएगी। तभी लूसी कहती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। बिन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ और वक्त गुजारना चाहता था, लेकिन उस दिन रेगिस्तान में रेत का तूफान आया, जिसके बाद मैं रास्ता भूल गया। इसके बाद तीनों लोग यहाँ से निकलते हैं। गाड़ी चलाते समय लूसी डेविड को उसकी रिंग वापस कर देती है, क्योंकि लूसी ने जो बिन के साथ टाइम स्पेंड किया था वो डेविड के साथ कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगी। और इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर खत्म होती है और इस मूवी को 2013 में रिलीज किया गया था। मैं आशा करता हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।